मैं बंसी धमेजा आप सबका सिंधी ग्लोबल जंक्शन के फेसबुक लाइव प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मैं पहले भी आपके सामने आ चुका हूं, अपने विचार रख चुका हूं। आज का टॉपिक है श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक पे मैं कैसे पहुँचा। 2017 की बात है। जून में कुछ मेरे दोस्त सीनियर सिटीजन फोरम के मेंबर्स, हमने श्रीमद् भागवत गीता का पढ़ने का प्रयास किया। श्री रामशरण के सत्यानंद जी महाराज की किताबें लिखी हुई हैं, वो हमने इकट्ठी पढ़नी शुरू की। जैसे ही आरंभ किया तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपने दोस्तों से बात की, उन्होंने भी यही विचार दिया कि उनको समझ में नहीं आया। तब मन में ऐसे ही विचार उठा, लगता है ईश्वर ने ये विचार मेरे अंदर जगाया होगा, श्री कृष्ण की कृपा होगी कि क्यों ना श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद सरल भाषा में, जिसमें हम आपस में बात करते हैं, उसमें हो, ताकि हर एक उसको समझ सके। ये विचार मन में आया तो मैंने, उन दिनों में मैं बिज़ी था, सिंधी में कविताओं की किताब छपनी थी, जून का महीना था 2017। तो उसका मैन्यूस्क्रिप्ट मनजा माणिक किताब का नाम है। जब उसका पूरा हो गया और पब्लिशर को दे दिया तो मैं फ्री हो गया। तो जुलाई 2017 में मैंने भागवत गीता का अध्ययन शुरू किया। मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ, तो मैंने अनुवाद पढ़े हिंदी में, अंग्रेज़ी में, अलग अलग लेखकों के। इंटरनेट के ऊपर भी बहुत कुछ मिला, उनको पढ़कर जो मुझे समझ में आया, जैसा मैं उसको समझ पाया। बहुत कठिन काम था, मेरे लिए आसान नहीं था। तो उसको मैंने फिर सरल हिंदी में और सरल सिंधी में अनुवाद करके, और 2018 में मेरी 2 पुस्तकें छपकर आई थी। तो बेस उसका यही है, ईश्वर की कृपा थी, इसलिए ही मैं कुछ कर पाया। मैं अपने को इस काबिल नहीं समझता हूँ। मेरे इस काम में मुझे हमेशा लगता है मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है, विमला, जो अब फानी दुनिया में नहीं है। 24 फरवरी 2016 को अलविदा कह के चली गई थी। मालिक की कृपा है और उसका पीछे से एक पुश है कि मैं ये सब कर पा रहा हूँ। तो जैसे आज का टॉपिक है श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय। हम सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत में पांडव और कौरव भाई थे, प्रैक्टिकली चचेरे भाई थे। इनका आपस में प्रॉपर्टी को लेकर मनमुटाव था। दुर्योधन पांडवों को कुछ भी देना नहीं चाहता था। पांडवों ने बहुत प्रयास किए, श्री कृष्ण उनके शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए, मगर कोई हल नहीं निकला। और अंत में यही हुआ कि युद्ध होगा। श्री कृष्ण के प्रयास भी बिल्कुल विफल रहे। कौरवों ने कहा, दुर्योधन कहता है मैं नोक जितनी भी ज़मीन इनको नहीं दे सकता हूँ। तो महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध के आरंभ के पहले दिन दोनों ही सेनाएं कुरुक्षेत्र में जमा थी। दोनों ओर से पांडव सेना और कौरव सेना एक दूसरे के सामने खड़े थे युद्ध के लिए। अर्जुन सबसे बड़ा योद्धा, पांडव सेना का बड़ा योद्धा, बड़े योद्धाओं में से था। इसकी बहुत बड़ी ताकत थी। सब तैयार थे युद्ध के लिए। मैं थोड़ा सा इसके जो श्रीमद् भागवत श्लोक बाय श्लोक उसके अर्थ के हिसाब से जाना चाहूँगा। तो मैं
शुरुआत करता हूँ। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में सेना कौरवों की सजी थी। पांडव सेना सामने तैयार युद्ध के लिए खड़ी थी। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय। अब संजय को दिव्य मिली हुई थी, तो वहाँ घर बैठे वो आंखों देखा हाल जो भी रणभूमि में हो रहा था वो देख सकता था। तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध भूमि में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो इकट्ठे हुए हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। तो संजय ने कहा, हे राजन, राजा दुर्योधन पांडु पुत्रों की व्यूह रचना देखकर कुछ कह रहे हैं आचार्य द्रोण के पास जाकर। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए ध्यान से। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की सेना को देखिए ध्यान से, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने सजाया है कौशल से। इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन जैसे अनेक धनुर्धर हैं। इस युद्ध में भीम और तथा अर्जुन जैसे अनेक धनुर्धर हैं। युयुधान, विराट, द्रुपद जैसे महान योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु तथा अत्यंत शक्तिशाली उत्तम भोज भी हैं। सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदी के पुत्रों सहित महान योद्धा भी हैं। इनके साथ दृष्टकेतु हैं, चेकितान तथा काशीराज जैसे महान वीर हैं। पुरुजित, कंतिभोज तथा शैव जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ से विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लीजिए। सेना के योद्धाओं के बारे में बताता हूँ आपकी जानकारी के लिए। ये सब दुर्योधन कह रहे हैं आचार्य द्रोण से। मेरी सेना में सदैव युद्ध में विजयी रहे आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र भूर्श्वा भी हैं। अन्य अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हैं। युद्ध विद्या में निपुण हैं, शस्त्रों से सजे हुए हैं, शक्तिशाली हैं। भीष्म द्वारा संरक्षित असीमित है शक्ति हमारी पांडव सेना की। पांडव सेना के जो सुपसालार थे, चीफ थे, वो भीष्म थे। तो कहते हैं भीष्म द्वारा संरक्षित असीमित है शक्ति हमारी सेना की, और भीम द्वारा संरक्षित होकर भी सीमित है शक्ति पांडव सेना की। दुर्योधन को गर्व था अपनी सेना के ऊपर, तो कहता हम जीत सकते हैं किसी भी हालत में, हमारी सेना की शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो इसने औरों सबसे कहा कि आप सब अपने मोर्चे अपनी जगह संभाल लीजिए और निस्संदेह भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए उनका साथ देते हुए। तब व्योमवृत पितामह भीष्म पितामह ने शंख बजाया, सिंह गर्जना करते हुए, शेर जैसी आवाज़ करते हुए अपना शंख बजाया, जिसने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न किया। उसके बाद अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग आदि सब बजने लगे। सब एक साथ बजकर भयंकर कोलाहलपूर्ण स्वर पैदा करने लगे। श्री कृष्ण और अर्जुन जो आसीन थे सफ़ेद घोड़ों पे सजे रथ पर, तत्पश्चात उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। उसके बाद पौंड्र नामक शंख बजाया भयानक कर्म करने वाले भीम ने। अनंत विजय नामक शंख बजाया युधिष्ठिर ने। अनंत विजय नाम था शंख का, जो शंख युधिष्ठिर ने बजाया। सुघोष नामक शंख बजाया नकुल ने, और मणिपुष्पक बजाया सहदेव ने। अलग अलग शंख बजाए श्रेष्ठ काशीराज ने,
महारथी शिखंडी ने, धृष्टद्युम्न ने, राजा विराट ने, कभी न हारने वाले सात्यक ने, राजा द्रुपद ने, द्रौपदी के 5 पुत्रों ने। गूंजयमान हो गई भयंकर ध्वनि से पृथ्वी और आकाश। सारे शंख जब एक साथ बजने लगे, पृथ्वी और आकाश में बहुत ज़बरदस्त आवाज़ होने लगी, जिसने शोक उत्पन्न कर दिया दुर्योधन के, धृतराष्ट्र के पुत्रों के मन में। कौरवों के मन में शोक उत्पन्न हो गया। हे राजन, आसीन पांडुपुत्र अर्जुन है, हनुमान के अंकित पताका लगे हुए रथ पर। ये सब संजय बता रहा है। संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि हे राजन, पांडुपुत्र अर्जुन हनुमान से अंकित पताका वाले रथ पर बैठे हुए हैं। जैसे ही उसने धनुष उठाया कौरवों पर तीर चलाने के लिए, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मेरा रथ चलकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं देख लूं कि कौरवों की सेना में कौन कौन है, कौन कौन दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, मुझे किन किन से लड़ना है इस युद्ध में। युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं। इस युद्ध में मुझे किन किन से युद्ध करना है उनको मैं जान सकूं। युद्ध की इच्छा से खड़े योद्धाओं को जान लूं। दुर्योधन के हित में जो खड़े हैं उनको मैं पहचान लूं। संजय ने कहा। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, अर्जुन का रथ श्री कृष्ण ने उन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया। वहाँ पर अर्जुन ने जैसे ही तीर उठाकर देखा, उसने देखा भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, अपने गुरुओं को, दादाओं को, परदादाओं को, भाइयों को, सगे संबंधियों को, पुत्रों को, पौत्रों को, इन सबको वहाँ पर देखा इसने, और अपनी तरफ से भी देखा। सगे संबंधी सारे खड़े हैं युद्ध में, वहाँ पर एक दूसरे को लड़ने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए। अर्जुन ने जब देखा शुभ चिंतक सब दोनों तरफ हैं, सेनाओं में अपने सगे संबंधी हैं, सबके हाथों में हथियार हैं, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, गुरुजन हैं, अर्जुन का मन भावनाओं से भर गया। मन में सोचने लगा ये क्या हो रहा है। तो उसने श्री कृष्ण से कहा, शिथिल हो रहे हैं अंग मेरे अपनों को देखकर, शिथिल हो रहे हैं अंग मेरे अपनों को देखकर, कंपकपी पैदा कर रहे हैं रोंगटे काया में खड़े होकर। रोम रोम उसका झुलस रहा है, सूख रहा है मुख मेरा, जल रही है त्वचा मेरी आग से तप कर, गांडीव धनुष खिसकता जा रहा है, शिथिल हो रहे हैं अंग मेरे, असमर्थ हूँ कुछ भी खड़ा होकर करने के लिए। माधव मैं घबरा रहा हूँ सब अशुभ होता देखकर, माधव मैं घबरा रहा हूँ सब अशुभ होता युद्ध में देखकर। कुछ भी शुभ नहीं होगा संग्राम में अपनों को मारकर, अपनों को मारने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी शुभ नहीं होगा। न मुझे विजय की इच्छा है, न मुझे राज्य चाहिए, न सुखों की इच्छा है। हे गोविंद, ऐसे राज्य सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ मिलेगा मुझे। जिनके साथ राज्य का सुख भोगना चाहते हैं वही आज सामने खड़े हैं लड़ने के लिए। गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर खड़े हैं सामने, पौत्रगण, साले, सभी संबंधी सामने खड़े हैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए। हे मधुसूदन, वे सभी भले ही मुझे मार दें, मैं नहीं मार चाहूँगा उन्हें। वे भले ही मुझे मार दें, मैं उनको मारना नहीं चाहूँगा। पृथ्वी क्या तीनों लोकों का राज्य भी मुझे
मिल जाए तो भी मैं उनको मारना नहीं चाहूँगा। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर कौन सी प्रसन्नता मिलेगी मुझे? उनसे क्या खुशी मिलेगी उनको मारकर? बल्कि इन अकर्मियों के द्वारा अगर उनको मारने से तो मुझे पाप ही लगेगा। एक तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी, दूसरा उनको मारने से मुझे पाप लगेगा। हे माधव, धृतराष्ट्र के पुत्र संबंधी मित्रों सहित मारना उचित नहीं लगता मुझे उतने नहीं लगता कि मैं किसी को भी मारूं। अपने सगे संबंधियों को मारना मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि अपनों को मारकर सुख नहीं मिल सकता मुझे। लोभ से भ्रमित है ये सब जो आज लड़ाई के लिए सामने खड़े हैं। मित्रों का विरोध करने में इनको कोई पाप दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये है कि अपनों को मारना तो गलत है ही, अपने दोस्तों का युद्ध करना, उनको वध करना वो पाप है। अपनों को मारना भी पाप है। पर ये लोग जो लोभी हैं, जो इच्छा से खड़े हैं, लड़ने को तैयार हैं, इनको इसमें कोई द्वेष नहीं दिखाई देता, इनमें कोई इनको पाप दिखाई नहीं देता। हे जनार्दन, जब लड़ाई झगड़ा होगा तो कुल का नाश होगा। कुल के नाश से उत्पन्न दोष हम समझ सकते हैं। कुल के नाश से जो दोष उत्पन्न होंगे उनको हम समझ सकते हैं। क्यों नहीं हम पाप से बचने को कोई विचार करें? क्यों ना हम सोचें कि इसको हम ना करें। सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाने से कुल का नाश होता है। सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाने से कुल का नाश होता है तथा संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। धर्म के नाश से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। अधर्म बढ़ जाने से अवांछित संतानें पैदा होती हैं। कुल में नरक जीवन उत्पन्न हो जाता है। अवांछित संतानें जो पैदा होती हैं वो किसी किस्म के धर्म की पालना नहीं करते हैं। हमारे पितृ गिर जाते हैं। पिंडदान समाप्त हो जाता है। कुल की परंपरा नष्ट हो जाती है। अवांछित संतानों के दुष्कर्म पूरा समाज खराब कर देते हैं। संतानों कुल धर्म सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता है उनके दुष्कर्मों से। हे जनार्दन, मैंने गुरु परंपरा में पढ़ा है, सुना है, कुल धर्म को नष्ट करने वाले को अनंत काल तक नरक में रहना पड़ता है। कितनी आश्चर्य की बात है। हम महान पाप करने को तैयार हैं। राज्य सुख के लोभ में अपने प्रियजनों को मारने को तैयार हैं। अपनों को मारने का पाप मैं किसी भी हालत में कर नहीं पाऊंगा। अपने को मारने का पाप मैं किसी भी हालत में कर नहीं पाऊंगा। हार कर युद्ध में मैं खुद को उनके हाथों मार देना चाहूँगा। उनके हाथों में मर जाना चाहूँगा, पर उनको मारने का पाप मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। यह कहकर अर्जुन ने हथियार डाल दिए, रथ में पीछे हथियार रख दिए और बैठ गया और श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ, ये मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ। तो ये अर्जुन की व्यथा थी। अपने संबंधियों से लड़ना उसको पाप लगता है। अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को मारना उसे पाप लगता है, ठीक नहीं लगता। वो भावनाओं में भर गया, मोहग्रस्त हो गया। अब इसमें अब एक चीज़ और कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। एक थोड़ी सी चीज़ मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा कि गीता में हमारे जीवन के हर पहलू पर विचार है। हर पहलू, हमारी ज़िंदगी का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसके ऊपर गीता में ज्ञान नहीं दिया गया है। और मुझे लगता है कि हर एक को गीता पढ़नी चाहिए। हमारे महात्मा गांधी ने भी लिखा है कि जब भी उनको कोई समस्या आती थी तो और हल नहीं मिलता था तो वो गीता पढ़ते थे और उनको समाधान मिल जाता था। और मुझे भी ऐसा लगता है
गीता के पढ़ने से हमारी सोच में, हमारे विचारों में बहुत बड़ा अंतर आता है, हमारे जीवन में सुधार होता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हर एक को गीता पढ़नी चाहिए। गीता पढ़नी नहीं चाहिए, गीता का अध्ययन करना चाहिए, उस गीता पे चलने का प्रयास करना चाहिए जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। हमें जीवन कैसा बिताना चाहिए, हर पहलू हमारे जीवन का गीता में है। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी वृत्ति, हमारी श्रद्धा, हमारा खान पान, हर एक कोई भी हमारे जीवन का पहलू ऐसा नहीं है जिसके ऊपर गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को नहीं समझाया। तो कहा यही चाहता है कि जब हम गीता का अध्ययन करते हैं, हम अपने को अर्जुन समझें, अर्जुन हमें समझे कि हमारी समस्या हमारे मन में, हमारे विचार हमारे में है। वो गीता में जो ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, पूरा ज्ञान है इसमें, शरीर और आत्मा का ज्ञान है, हमारे विचारों का ज्ञान है, हमें क्या करना चाहिए, कर्तव्य कर्म वगैरह वगैरह, वो बहुत ही कुछ सब कुछ दिया हुआ है। तो मेरी सबसे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि गीता का अध्ययन करो, पढ़ो नहीं। गीता का पाठ नहीं करना है, पाठ करने से नहीं होगा, उसके पढ़ो, उसके ऊपर सोचो, उसके ऊपर विचार करें, तो हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकेंगे। मैं नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूँगा, तो देखता हूँ कितना कुछ प्लान करके आधे घंटे में जितना हो सकता है तो मैं आपके सामने ज़रूर अपने विचार रखूँगा। नेक्स्ट संडे 5 बजे फिर मिलूँगा। मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि विद्या जी, थैंक यू सो मच। विद्या नावानी, सीमा दिख रही है, सीमा, एंड ये सब ने जिनके हैं मैं देख रहा हूँ। राजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अच्छा, इशिता ज्ञान चंदानी, थैंक यू सो मच। महेश जी, धन्यवाद, आप लोगों की वजह से ये सब हो रहा है। सीमा, थैंक्स। पूजा भी है, पूजा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कैलाश बालानी जी, थैंक्स अ लॉट। राजीव जी, भीष्म तिवारी जी, थैंक यू सो मच। विमला आसनानी, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। कविता मोहानी जी, थैंक यू सो मच। पुरुषोत्तम दास जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी लाइव। विद्या, थैंक यू सो मच। कटारा जी, थैंक यू। पुरुषोत्तम जी, थैंक यू सो मच। सब आपने अच्छा दिया है, मैं कोशिश करूँगा कुछ आपने सामने विचार रखने की। और जैसे मैंने कहा कि आप गीता पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। पढ़ने से हमें बदलाव आता है, हमारी सोच में बदलाव आता है, और हम अपने को हर परिस्थिति में भी सुखी और खुश रख पाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। फिर मिलूँगा नेक्स्ट संडे 5 बजे, फिर शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ूँगा दूसरे अध्याय पर मिलूँगा फिर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।